अपने पार्टी के कार्यालय के छिन जाने के बाद और वही कार्यालय चिराग पासवान को दिए जाने के बाद पशुपति पारस का अब बीजेपी के साथ मोह भंग हो गया है। अब वो इस विधानसभा चुनाव में एकला चलो रे की राह पे चलने वाले हैं और अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि अब वो बहुत दुखी हैं, वो अकेले भी हैं। तो अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो इसमें वो अपना दमखम जो है वो अकेले दिखाएंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है? नया कार्यालय उनका कहां पे खुला है? ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि मैं अपने चाचा को भूलने वाला नहीं और उनसे बदला लूंगा, और चिराग पासवान ने बदला ले लिया। मजबूरी में चाचा पशुपति पारस को वो जो कार्यालय है पार्टी का उसे छोड़ना पड़ा और अब वो कार्यालय छोड़ के जो है वो अपने घर शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पे अपना नया कार्यालय बनाने वाले हैं। मतलब ये कौटिल्य नगर पटना स्थित इनका कार्यालय है, या अब यूं कहे कि इनका घर भी है। यहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं और यही नहीं, ये बहुत दुखी भी हैं, बहुत परेशान भी हैं। पहला वजह तो ये है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से पार्टी में इनकी हैसियत बना दी है एनडीए में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हर तरफ से इनको ठोकरें लग रही है, हर तरफ से इनको ठुकराया जा रहा है और इस वजह से बहुत परेशान है पशुपति पारस। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे का राजनीति कैसा होगा और इसी वजह से अब पशुपति पारस ने सोच लिया है कि भाई अब इकला चलो रे के राह पे इनको चलना है और अब बीजेपी के साथ ज्यादा कुछ ठीक हो नहीं सकता। मतलब समझ जाइए, पहले तो बीजेपी जब इनको बुलाती है और जब इनसे मिलते हैं अमित शाह, तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका टाइम आ गया है। एक वक्त था जब चिराग पासवान एकदम से घूम घूम के विरोध कर रहे थे बीजेपी का, हर एक मुद्दे पे उनको टारगेट कर रहे थे। तब बीजेपी ने एक अपना अस्त्र चलाया और वो अस्त्र थे पशुपति पारस। लेकिन पशुपति पारस का वो जो एक ऑरा है वो अब समाप्त हो चुका है। उनको बस एक अस्त्र के रूप में जो है वो बीजेपी यूज कर रही है और ये बात अब पशुपति पारस भी समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहने में उनका ज्यादा कुछ भलाई नहीं है और इस विधानसभा के चुनाव में उनको ज्यादा कुछ उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से वो जो है अब कहीं ना कहीं थोड़े से बीजेपी के साथ परेशानी के साथ रिश्ते को निभा रहे हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया है कि अब जो है वो एकला चलो रे की राह पे चलना है और शायद तभी उनकी कुछ भलाई हो पाए। अब देख लीजिए ध्यान से, उनको अपना जो कार्यालय था, जो पार्टी का कार्यालय था, उसे छोड़ के अपने घर पे ही अपने कार्यालय को शिफ्ट करना पड़ा और अब वो कौटिल्य नगर में अपना नया कार्यालय बना के वहीं से काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो चिराग पासवान ने ठाना था वो कर दिखाया। एक वक्त था जब चिराग पासवान रो रहे थे, एक वक्त था जब चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी और एक वक्त था जब चिराग पासवान बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि भाई किस तरीके से हम इस सदमे से बाहर आएंगे। लेकिन अब एक वक्त है कि देख लीजिए अभी पशुपति पारस जो है वो मुसीबत में है। एक शायर की शायरी है कि बड़े महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। तो सदमे से बाहर तो चिराग पासवान आ गए, अब वो दफ्तर भी जाने वाले हैं क्योंकि जो वो कार्यालय है अब वो इन्हीं के नाम से जो है वो अलर्ट होने वाला है और इसकी भी खबर आ गई है। इन्हीं सब बातों की वजह से बहुत दुखी है अभी पशुपति पारस और अब वो सोच रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से अपनी राजनीति को बचाई जाए, अपना राजनीतिक करियर बचाया जाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेके और जिस तरीके से बीजेपी ने बस पशुपति पारस का फायदा उठाया है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।